स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपकमिंग टीचर में। आज हम सीटेट एग्ज़ाम 2026 के लिए पेडागोजी का क्लास 3 करेंगे। इसका क्लास और 1 और 2 मैंने अपलोड कर दिया है। इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ये हमारा 7 डे का क्रैश कोर्स है। इसमें हम आपको 7 दिनों में पेडागोजी का कंप्लीट तैयारी करा रहे हैं, जो कि अभी जो 7 फरवरी और 8 फरवरी का आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये काम आएगा और 100% क्वेश्चन मैच करेगा। तो आप इस सारे कोर्स को ध्यान से करें, ध्यान से पढ़ें। आपका आधा जो है 75 नंबर का तो पेडागोजी ही पूछता है, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल अपकमिंग टीचर को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सपोर्ट करें। आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग थ्योरीज। ये दो टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट और लर्निंग, और तीसरा है लर्निंग थ्योरीज यानी अधिगम के सिद्धांत। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अधिगम के सिद्धांत यह बताते हैं कि सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है। मतलब हमारा जो अधिगम का सिद्धांत है वो ये बताता है कि सीखने की प्रक्रिया जो है वो कैसे होती है। मतलब कि व्यक्ति कैसे सीखता है, सीखने पर किन किन कारकों से प्रभाव पड़ता है और सीखने की प्रक्रिया को कैसे बेहतर बनाया जाता है, ये क्या होता है अधिगम का सिद्धांत। प्रत्येक सिद्धांत का अपना मनोवैज्ञानिक आधार है और जो भी सिद्धांत है ना उसका अलग अलग मनोवैज्ञानिक क्या है आधार है। जैसे कि है ज्ञानवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संरचनावादी सिद्धांत। तो अलग अलग सबका जो क्या है अलग अलग ये है, अलग अलग मनोवैज्ञानिक आधार है। जैसे कि ज्ञानवादी सिद्धांत है तो उसको थर्नाडाइक ने दिया था, पालव ने दिया था, स्किनर ने दिया था। फिर ज्ञानवादी सिद्धांत है तो उसको पियाजे और ब्रूनर ने दिया था। तो ये सारे क्या है अलग अलग सिद्धांत है। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा क्या है, इसका मेन फोकस क्या है, सिद्धांत प्लस मनोवैज्ञानिक प्लस उदाहरण। आगे बढ़ते हैं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी यानी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ये है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सीटेट में बहुत बार पूछा गया है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जो है वो अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, व्यवहारवादी सिद्धांत के। और इस सिद्धांत को थर्नाडाइक ने दिया था, E.L. थर्नाडाइक ने, जिसको एडवर्ड थर्नाडाइक भी बोलते हैं। इस व्यवहारवाद के प्रमुख सिद्धांतों में से एक माना जाता है और इसे क्या माना जाता है, व्यवहारवाद के प्रत्येक सिद्धांतों में से एक माना जाता है। अधिगम प्रयास और गलती के माध्यम से होता है। देखिए किसी भी चीज़ को हम या तो कोशिश करते हैं और गलती करते हैं, उसके बाद सीखते हैं। तो प्रयास सिद्धांत यह कहता है कि व्यक्ति किसी समस्या को हल करने के लिए बार बार प्रयास करता है और धीरे धीरे है सही लेकिन समाधान तक पहुंचता है, और इसे ही क्या बोलते हैं, अधिगम का सिद्धांत बोलते हैं। गलत प्रक्रियाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। कि साइकिल चलाना सीखते हैं ना तो बार बार गिरते हैं, उठते हैं, फिर सीखते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फिर सीखते हैं, तो हमें क्या होता है, साइकिल चलाना आ जाता है। तो इसमें थर्नाडाइक ने कहा था कि सीखना एक क्रमिक प्रक्रिया है। सफल प्रयास और दंडनीय पुरस्कार किया जाता है और सीखने से मजबूती आती है। असफल प्रयास धीरे धीरे क्या होता है, हट जाता है। देखिए गलत प्रक्रियाएं धीरे धीरे क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। सही प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं, मजबूत हो जाती है। एग्जाम्पल है, बिल्ली पिंजरे से बाहर निकलने के लिए कई बार प्रयास करती है। देखिए इसका एक एग्जाम्पल है जो थर्नाडाइक ने दिया था और इसके बारे में हमेशा पूछा भी जाता है कि कैसे बिल्ली जो है पिंजरे से बाहर निकलने के लिए प्रयास करते हैं। तो देखिए बिल्ली को क्या किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, छोटा सा स्टोरी है। बिल्ली को क्या किया जाता है कि एक बक्से में बंद कर दिया जाता है और बक्से के बाहर निकलने के लिए एक लीवर दबाना पड़ता है, एक दबाने वाला बटन लगा दिया जाता है कि जिससे बिल्ली निकले। बिल्ली पहली बार बहुत प्रयास करती है, जैसे बार बार वो चाहती है ना तो उसको गलत बटन दबा देती है, इधर उधर कूदती है, निकलने का बहुत प्रयास करती है। धीरे धीरे बिल्ली सही लीवर दबाना सीख जाती है और धीरे धीरे बिल्ली को पता चल जाता है ना कि कौन सा बटन दबाएंगे तो ये बक्सा खुल जाएगा। पहले वो गलत बटन दबाती है, इधर उधर उछलती है, बक्सा नोचती है, जैसे तैसे करती है, लेकिन फिर वो क्या करती है कि सही बटन दबाती है जिससे बिल्ली बाहर निकल जाती है। तो क्या होता है कि इससे हमें ये मिलता है कि सीखने की प्रक्रिया जो है वो लगातार प्रयास किया गया और सही प्रयास का मजबूती से उसको सफल परिणाम मिला। होता है ना, बच्चा जब पहली बार कोई जटिल चीज़ सीखता है तो बार बार गलती करता है, लेकिन उसको पता चल जाता है कि नहीं, हम 2 × 2 करेंगे तो 4 होगा, 2 × 2 6 नहीं होगा। तो ये क्या है कि कई बार गलत तरीके से जोड़ता है लेकिन बाद में वो क्या करता है, इसको सही कर देता है। इसी को हम बोलते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। जैसे मान लीजिए 2 × 8 होता है लेकिन बच्चा क्या करता है, 2 × 7 लिखेगा, बार बार क्या लिखेगा, 7 लिखेगा। लेकिन फिर उसको पता चलेगा ना कि 2 × 8 होता है, तो फिर वो इससे क्या सीखेगा कि 2 × क्या होता है, 8 होता है। तो यही होता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। और हमेशा पूछता है सीटेट में क्वेश्चन कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप लिखोगे थर्नेडाइक। चाहे सिंपल ये ऐसा भी क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल से भी कि बिल्ली को पिंजरे में बाहर निकालने के लिए या फिर बिल्ली को बक्से से बाहर निकालने वाला सिद्धांत किसने दिया था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। चाहे ये कौन सा सिद्धांत है तो आप बोलोगे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। चाहे किसने दिया था तो थर्नेडाइक ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब क्या देख रहा है, लॉज ऑफ थर्नेडाइक, मतलब थर्नेडाइक के क्या क्या नियम थे। तो अभ्यास के नियम अधिगम को मजबूत बनाता है। जैसे कि मैंने कहा कि अभ्यास का नियम सीखने की किसी भी चीज़ को मजबूत बनाता है। आप किसी भी चीज़ को सीखोगे ना, बार बार अभ्यास करोगे तो वो क्या होता है, मजबूत होता है। बार बार हम मान लीजिए हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं, लेकिन जब चलाना सीख गए तो वो क्या हुआ, हम रोड पर भी चला रहे हैं, कहीं भी ले चला है, तो वो क्या कर रहा है, अधिगम को मजबूत बना रहा है। प्रभाव का नियम यह कहता है कि सुखद परिणाम सीखने को बढ़ाता है। और प्रभाव का लॉज ऑफ इफेक्ट ये क्या आता है कि सुखद परिणाम सीखने, अगर हम गलती करके सीख रहे हैं और जब जो परिणाम है वो पॉजिटिव आ जा रहा है तो क्या हो रहा है, हमें परिणाम जो है सुखद जो मोटिवेशन अंदर से दे रहा है वो क्या कर रहा है, परिणाम को और बढ़ाता है और हम प्रेरित होते हैं कि और करें क्योंकि हम सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तैयारी का नियम सीखने की मानसिक अवस्था से जुड़ा है। तैयारी का नियम सीखने की मानसिक अवस्था से जुड़ा है। देखिए, और जो भी तैयारी है वो मानसिक अवस्था से जुड़ा रहता है। जैसे पहले से हमारा माइंड प्रिपेयर रहता है कि हमको ये काम करना है, ये सीखना है, उसके बाद ही क्या करते हैं, हम उसको सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और जल्दी सीख जाते हैं। तो सुखद परिणाम इज इक्वल टू अधिगम का मजबूती, ये हमारा एक शॉर्ट पॉइंट हो गया। आप ऐसे लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा, अधिगम का परिणाम इज इक्वल टू सुखद परिणाम इज इक्वल टू अधिगम मजबूत। मतलब अगर हमारा लर्निंग जो है वो मजबूत तरीके से हुआ है तो सुखद परिणाम मिलेगा, बढ़िया परिणाम मिलेगा, जिससे हम संतुष्ट होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे एक और हमारा आ रहा है शास्त्रीय अनुबंधन पावलोव। अब इसमें हम पावलोव के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ये भी अधिगम का ही सिद्धांत है। पावलोव एक मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने क्या सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत में पढ़ेंगे हम। इस सिद्धांत का प्रतिपादन इवान पावलोव ने किया था। उनका ना पूरा नाम इवान पावलोव। अधिगम उत्तेजना और प्रक्रिया के बीच का संबंध है। पावलोव ने क्या कहा था कि अधिगम जो है उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच का संबंध है। यह अनुबंधन अनैच्छिक व्यवहार से संबंधित है। देखिए, पावलोव का जो सिद्धांत है वो व्यवहारवादी सिद्धांत से आता है, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत से आता है, यानी व्यवहारवादी अधिगम से जुड़ा हुआ है। और उन्होंने कहा था कि अधिगम उत्तेजना और प्रक्रिया के बीच का संबंध होता है। यह अनुबंधन अनैच्छिक व्यवहार से संबंधित है। घंटी की आवाज़ पर कुत्ते का लाड़। देखिए, सिंपल सा है। इसमें पावलोव ने क्या किया था कि वो एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम पूरा इवन पावलोव था, और उन्होंने अपना प्रयोग कुत्तों पर किया था। कुत्तों पर प्रयोग करने के बाद उन्हें पता चला था कि कुछ व्यवहार सीख कर और प्रतिक्रिया के जरिए उत्पन्न किया जाता है, मतलब व्यवहार पर उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे उन्होंने कुत्ते को भोजन दिया, कुत्ते ने लार निकाला, और इस प्रकार से उन्होंने एक खोज बनाया। देखिए, इसका मैं एक छोटा सा कहानी सुना के आपको समझाती हूँ। पावलोव ने क्या किया कि कुत्ते को जो है खाना दिखाया। तो जब कुत्ते को खाना दिखाया तो कुत्ते ने क्या किया, लार छोड़ दिया, और भोजन के साथ जैसे देखिए क्या किया ना, पावलोव ने पहले घंटी बजाया। जब भी वो घंटी बजाता था तो कुत्ता दौड़ के आता था और खाना उसको मिलता था और वो लार टपकाता था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ ना कि कुछ समय बाद ना क्या किया कि जब धीरे धीरे पावलोव जब रोज घंटी बजाने लगे और कुत्ते को खाना देने लगे तो कुत्ता जो है सिर्फ घंटा का आवाज़ सुनता था, वो लार टपकाना छोड़ दिया। शुरू में वो लार चिपकाता था, लेकिन फिर उसने लार छोड़ना शुरू कर लार टपकाना छोड़ दिया, और वो क्या किया कि घंटी की आवाज़ से वो वहाँ पहुँच जाता था। तो क्या हुआ कि उत्तेजना हुआ। ये उत्तेजना हुआ कि भोजन से उसकी जो है अप्राकृतिक उत्तेजना थी, लेकिन घंटी का जो आवाज़ था उससे उसकी क्या थी, प्राकृतिक, वो संयोजित होता था कि घंटी बजा मतलब हमको खाना मिलेगा। जब पहले घंटी बजा के उसको पावलोव खाना देते थे तो वो उसका लार टपकता था खाना को देख के, लेकिन खाना मिले चाहे ना मिले, जब घंटी बज रहा है ना तो उसका लार टपकना शुरू हो जा रहा है कि घंटी का आवाज़ हो रहा है, मतलब कि हमको खाना मिलेगा। एक होता है ना कि बेल बजता है तो मतलब कि छुट्टी होता है। स्कूल में देखिए, एक मैं अपना एग्जाम्पल आपको देती हूँ। स्कूल में जब भी बेल बजता है टन 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 का, तो या तो लंच होता है या तो छुट्टी होता है। अगर दोपहर में ये बेल बज रहा है तुम खाना खाने जाएंगे, एकदम माइंड फिक्स है कि बेल बजा तो लंच हुआ, हम टिफिन निकालेंगे। और छुट्टी के टाइम में बेल बजा तो माइंड फिक्स है कि छुट्टी हुआ, हम स्कूल से निकलेंगे। लेकिन यही बेल अगर बीच में बज जाए कोई संदेश देने के लिए या कुछ भी, तो हम तो नहीं ये सोचेंगे कि संदेश देने के लिए बेल, हमारा तो माइंड सेट है, हम तो दौड़ेंगे कि छुट्टी हो गया चाहे लंच हो गया। तो सेम यहाँ पे भी हुआ। कुत्ता जो है, पहले कुत्ता को खाना मिलता था बेल बजा के तो वो लार टपकाता था, लेकिन जब खाना नहीं भी मिल रहा है और बेल बज रहा है तो उसका लार टपक ही रहा है। किस पे? क्योंकि ये संयोजित प्रक्रिया है और वो रिस्पॉन्स पे काम कर रहा है। तो इसी को ही शास्त्रीय अनुबंधन पावलोव का सिद्धांत कहते हैं, प्रतिपादन का सिद्धांत कहते हैं इसको। सिद्धांत प्रतिपादन का या फिर व्यवहारवादी सिद्धांत पावलोव का भी कहते हैं। देखिए, शिक्षक किसी खेल या सराहना के समय घंटी बजाता है, बार बार इसी प्रक्रिया से बच्चा घंटी सुनते ही उत्साहित होकर खेलने लगता है। वही जो मैं आपको बताई कि जो बेल बजा तो बच्चा दौड़ मारेगा, ऐसी ही छुट्टी हो चाहे ना हो, उसको है कि या तो छुट्टी होगा या तो लंच होगा। सेम चीज़। अब मान लीजिए मोबाइल का रिंग टोन सुन कर हम लोग दौड़ के भागते हैं कि फ़ोन आया, लेकिन कभी कभी ना उसी रिंग टोन पर पता चलता है ना कि मैसेज आया। तो ऐसा ही सेम पावलोव ने सिद्धांत दिया था। यदि प्रश्न में रिफ्लेक्स या इवोल्यूटरी लिखा हो तो क्लासिक कंडीशन होगा।
देखिए सीटेट में भी ऐसे करके पूछता है ना कि व्यवहारवादी सिद्धांत में किसने दिया था, जिसमें घंटी को सुन के कुत्ते ने लात टपकाया या कुछ भी, तो उसका क्या आंसर होगा? पावलोव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सक्रिय अनुबंधन, स्किनर का सिद्धांत पढ़ेंगे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन BF स्किनर ने किया था। ये जो है स्किनर का सिद्धांत है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यह सिद्धांत स्वैच्छिक व्यवहार पर आधारित है। यह सिद्धांत जो है स्वैच्छिक मतलब जो स्वयं द्वारा व्यवहार किया गया हो उस पर आधारित है। व्यवहार को पुरस्कार और दंड द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इस सिद्धांत का कहना है कि व्यवहार को जो है पुरस्कार और दंड द्वारा क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब किसी को हम पुरस्कार देके उसके व्यवहार को बदल सकते हैं या फिर उसको नियंत्रित कर सकते हैं। सकारात्मक पुनर्भरण व्यवहार को बढ़ाता है, और सकारात्मक पुनर्भरण मतलब कि जो भी पॉजिटिव चीज़ रहता है वो क्या करता है? व्यवहार को बढ़ाता है। ठीक है। नकारात्मक पुनर्भरण अनुप्रिय स्थिति को हटाकर अधिगम बढ़ाता है, और नकारात्मक जो पुनर्भरण रहता है वो फालतू चीज़ को हटा के किसको बढ़ाता है? सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाता है। तो इसका एक एग्जाम्पल देखिए, अगर किसी बच्चे को हम बोलते हैं ना, मान के चलिए कि किसी बच्चे को हम बोलते हैं ना कि तुम आज याद करके आएगा तो हम चॉकलेट देंगे, तो वो क्या हो गया? ये तो हो गया कि वो तो याद करेगा क्योंकि हमको चॉकलेट मिलेगा। तो वो क्या हुआ कि दंड मतलब उसको सकारात्मक चीज़ दिया गया ना, चॉकलेट दिया गया सीखने के लिए। लेकिन किसी बच्चे को हम दंड दे रहे हैं कि तुम नहीं याद करके आएगा तो तुमको छड़ी से मारेंगे, तो बच्चा क्या किया ना, वो तो फिर स्कूल ही आना छोड़ देगा कि हम नहीं आएंगे ना तो हमको छड़ी से मारा जाएगा, तो वो स्कूल आना छोड़ देगा। तो ये क्या होगा? नकारात्मक पुनर्भरण इसमें यूज होगा। तो वो सिर्फ सीखेगा भले ही, लेकिन क्या करेगा? स्कूल आना छोड़ देगा। देखिए बच्चा होमवर्क सही तरीके से करता है, लेकिन शिक्षक उसे क्या करता है? वो बदले में स्टार देगा, इनाम देगा, कुछ भी देगा। और अगर छात्र अच्छा उत्तर देगा तो उसको अच्छा मार्क्स मिलेगा, तो वो मेहनत करेगा। तो ये तो हो गया पॉजिटिव चीज़। लेकिन नेगेटिव चीज़ क्या होगा कि छात्र जल्दी अपना कार्य पूरा करता है, लेकिन फिर भी उसको शिक्षक क्या कर रहा है? डांट रहा है, पॉजिटिव उसको टिप्पणी दे रहा है। तो छात्र क्या करेगा? अपना काम करना तो जारी रखेगा, लेकिन अंदर से क्या हो जाएगा? उसको निराशा हो जाएगा। तो दंड में बच्चा क्या करता है? नियम तोड़ता है, फिर वो भागने लगता है, झूठ बोलने लगता है। तो इसी का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने, जिसको सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। एग्जाम में ये आता है, पनिशमेंट बिहेवियर के अस्थायी रूप से रोकता है। पूछेगा ना पनिशमेंट बिहेवियर किस सिद्धांत पर आधारित है और किसने दिया था, तो उसका होगा सक्रिय अनुबंधन, स्किनर का सिद्धांत होगा, ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोहलर। अब हम लोग कोहलर के सिद्धांत में क्या आगे बढ़ेंगे, जितने अंतर्दृष्टि का इनसाइट लर्निंग थ्योरी किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन वोल्फगैंग कोहलर ने किया था। इस सिद्धांत का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने किया था? वोल्फगैंग कोहलर ने किया था। आपको सबसे पहले तो नाम याद करना है ना कि किस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, क्योंकि ये सिद्धांत जो है ना बहुत ये एकदम आपका 2 नंबर तो पक्का ही आएगा कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया था। ये एकदम मान के चलिए कि आपका 2 नंबर पक्का है कि इस नंबर से ज़रूर आएगा क्वेश्चन कि किस सिद्धांत। तो आपको ये सब मेन जो मनोवैज्ञानिक के नाम है वो मैं इसमें पढ़ा दे रही हूँ, और वो बिल्कुल ही आएगा आपके एग्जाम में कि कौन सा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक दिया था। अधिगम अचानक की समस्या से होता है। अधिगम अचानक समस्या की समस्या होता है। देखिए अचानक कोई समस्या उत्पन्न हो जाए ना, तो अधिगम क्या होता है? जल्दी होता है। कोहलर ने कहा था यह गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है। और किस पे आधारित है? ये गेस्टाल्टवादी सिद्धांत पे। अगर आपने बीएड में पेडागोजी पढ़ा होगा तो उसमें बताया जाता है कि ये गेस्टाल्टवादी सिद्धांत पे आधारित है, जिन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। सीखना केवल प्रयास या त्रुटि से नहीं होता। देखिए सीखना केवल प्रयास या त्रुटि से नहीं होता, कभी कभी अचानक समझ से भी, मतलब अंतर्दृष्टि इनसाइट का मतलब होता है अचानक। अचानक कोई समझ से भी व्यक्ति सीख सकता है। व्यक्ति या जानवर समस्या का हल सोच समझ कर खोजते हैं और फिर अचानक सीखते हैं। मान लीजिए आप कभी पानी में फंस गए, बीच पानी में फंस गए और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर आपको कोई दिख गया वैसा लकड़ी का, तो आप खुद से सूझबूझ से उस लकड़ी के फट्टे पे सो जाओगे और तैर के बाहर निकल जाओगे। तो वो क्या हुआ? अचानक से सीखे आप। अचानक से सीखने को ही कोहलर का सिद्धांत कहा जाता है, जो कोहलर ने दिया था। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया था चिंपैंजी पे, उन्होंने इसका एक प्रयोग किया था। चिंपैंजी पे उन्होंने इसका प्रयोग किया था। देखिए बंदर डंडे को जोड़कर केला प्राप्त करता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, इसका मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ कि उन्होंने क्या किया ना कि एक चिंपैंजी को रख दिया कहीं, ठीक है, और केला को बहुत ऊंची जगह पे रख दिया। एक रूम में एक चिंपैंजी को बंद कर दिया, मान लीजिए बंदर बोल लेते हैं हम उसको। बंदर को बंद कर दिया और उसको केला को बहुत ऊंचा टांग दिया, ठीक है। और उसके बाद ना उस रूम में बहुत सारा डंडा रख दिया। तो बंदर तो पहले क्या करता है ना, चिंपैंजी अलग अलग प्रयास करता है, वो कोई काम नहीं आता। पहले वो चढ़ता है खिड़की पे, उछलता है, कूदता है, खूब जोड़ता है, तो उसको समझ में नहीं आता। और उसमें बहुत सारा बॉक्स रखा रहता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है। फिर वो क्या करता है ना, बॉक्स
बॉक्स रखता है, उसके ऊपर दूसरा बॉक्स रखता है, तीसरा बॉक्स रखता है और डंडा लेता है और वो फल तक पहुंच जाता है और केला को खा लेता है। तो वो क्या हुआ, उसको अचानक ये सूझ काम किया, अचानक समझ काम किया। तो इसी को हम इनसाइट लर्निंग बोलते हैं। उन्होंने यही थ्योरी दिया था। देखिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखो पजल, बच्चे पजल सॉल्व करते हैं ना, तो वो भी अचानक से सीखते हैं। पहली बार वो जटिल पजल देखते हैं लेकिन सीख नहीं पाते, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद वो काम कर जाता है और सही टुकड़े को वो जोड़ लेते हैं। तो यही था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने। जैसे एग्जाम में ये भी पूछ लेगा आपका ना कि बंदर पर प्रयोग केले वाला किस मनोवैज्ञानिक ने किया था, तो आप लिखोगे कोहलर। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट लर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या सीखा इस पे, अचानक समाधान किस में होता है, अंतर्दृष्टि के अधिगम में होता है, यानी अंतर्दृष्टि लर्निंग इनसाइट लर्निंग में होता है। और किसने दिया था, तो कोहलर ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा निर्माणवादी सिद्धांत। आगे है हमारा निर्माणवादी। इस सिद्धांत के अनुसार ज्ञान का निर्माण छात्र स्वयं करता है। मतलब देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार ज्ञान का निर्माण स्वयं छात्र, मतलब किसी भी ज्ञान का निर्माण छात्र खुद कर रहा है। शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। शिक्षक क्या करता है, बस उसको मार्गदर्शन देता है। जैसे कोई बच्चा साइकिल चला रहा है ना, और हम उसको पीछे से पकड़ लिए, बोले पकड़े हुए बाबू चलाओ चलाओ, और छोड़ देंगे ना, फिर भी वो चलाने लगेगा। तो जो पकड़ा हुआ वो क्या किया, मार्गदर्शक का काम किया, और बच्चा क्या किया, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं किया, वो स्वयं उसको चलाने लगा। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान का आधार बनाता है। और पहले पूर्व ज्ञान उसका ये है ना कि उसको पकड़ा हुआ है पीछे से कोई, और वो खुद से चला रहा है। तो पूर्व ज्ञान का क्या किया, नए ज्ञान का आधार बनाया। तो इसमें हमने क्या किया कि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण और निर्माणवाद, मतलब कि बच्चों को खुद से सीखने देना चाहिए, उन पे कोई भी चीज़ नहीं थोपना चाहिए। शिक्षा हमेशा क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। और ये मैंने एक वीडियो बनाया था टिप्स और ट्रिक के बारे में, तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि बच्चा हमेशा पॉजिटिव होगा, शिक्षा हमेशा बाल केंद्रित होगा, शिक्षार्थी केंद्रित होगा, कभी शिक्षक केंद्रित नहीं होगा। कभी स्कूल विद्यालय कॉलेज सारा गलत हो जाएगा, लेकिन बच्चा क्या रहेगा, हमेशा सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, इस पूरे टॉपिक में हमने पढ़ा ट्रायल एंड एरर थ्योरी, अभ्यास में महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा क्लासिकल कंडीशनिंग ने अनुबंधन, पहले हमने पढ़ा ट्रायल एंड एरर थ्योरी थर्नाडाइक का, फिर हमने पावलोव का सिद्धांत पढ़ा, पहले बिल्ली वाला पढ़ा, फिर बंदर वाला पढ़ा, फिर पूर्ण वर्णन महत्वपूर्ण होता है ये वाला पढ़ा, उसके बाद इनसाइट थ्योरी पढ़ा, चिंपैंजी वाला पढ़ा। ये सारा टॉपिक हमने इस क्लास में कंप्लीट किया। अब रहे क्वेश्चन कुछ इस टॉपिक से जो निकल के आते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, 4 आपके मनोविज्ञानी के नाम रहेंगे, आपको क्या लिखना है, थर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, थर्नडाइक ने दिया था। पुरस्कार और दंड का सिद्धांत किसने दिया था, तो नहीं पूछ रहा है ना, पुरस्कार और दंड किस सिद्धांत से संबंधित है, तो किस सिद्धांत से संबंधित है, ऑपरेट कंडीशनिंग सिद्धांत से संबंधित है। अचानक समस्या समाधान किस अधिगम से होता है, तो जो अभी हमने लास्ट में पढ़ा ना, चिंपैंजी वाला केला कैसे उठा लेता है, वो होता है अंतर्दृष्टि अधिगम से। किसने दिया था, कोहलर ने दिया था। तो ये रहे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्लास में हमने बहुत सारे थ्योरी के बारे में पढ़ा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, प्रयास और गलती से अधिगम थर्नडाइक ने दिया, उत्तेजना और प्रतिक्रिया पावलोव ने दिया, पुनर्बनन स्किनर ने दिया, और अचानक समझ कोहलर ने दिया। और ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना भी याद कर लोगे ना, तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आएगा, और एग्जाम्पल आपने जो समझ लिया तो वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो, आगे कुछ भी नहीं है। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आप जो है अगर मान के चलिए कि किसी बच्चे को कमरे में बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद बहुत ऊंची जगह पे टॉफ़ी रख देते हैं, और उस कमरे में आप बहुत सारे डब्बे चेयर्स लगा देते हैं, तो बच्चा कौन सा सिद्धांत का उपयोग करके उस चॉकलेट को लेगा, आप कमेंट में बताइए। और बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। मेरा पूरा गारंटी है कि आप अगर सारा 7 डे का कोर्स कर लेंगे तो आपका पेडागोजी में 60-70 नंबर आराम से आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।